सभी परीक्षार्थियों को नमस्कार। स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी के मद्देनजर आज हम उन तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि हमें अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए कि हम 5272 पद में से एक पद पर धारित हो सके। आज मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। सभी ही जानते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2023 के लिए 5272 पद हेतु नोटिफिकेशन निकाला गया था। विभिन्न स्रोतों से यही मालूम हो रहा है कि कम संख्या में फॉर्म पड़े हैं। इस प्रकार जिन परीक्षार्थी द्वारा पेट परीक्षा में निगेटिव में नंबर नहीं प्राप्त किया है, वह परीक्षा में अवश्य ही प्रतिभाग कर रहा है। यह मानकर चलिए कि एक सीट के लिए 10 परीक्षार्थी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इस संबंध में मैं कुछ अन्य निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि वे संविदा एएनएम जो 5 से अधिक वर्ष की सेवा दे चुकी हैं, इस परीक्षा में उनकी संख्या 1200 से 1500 के बीच होगी। साथ ही ऐसे ही 2 से 3 वर्ष की सेवा वाले संविदा एएनएम की संख्या और अधिक होगी। अनुमानतः यह संख्या भी लगभग 1250 के या उससे अधिक हो सकती है। मोटा मोटा आप ये मान लें कि 15 अंक का वेटेज प्राप्त करने वाली संविदा एएनएम यदि धैर्य का परिचय देते हुए सामान्य त्रुटि नहीं करेंगी और ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर उन्हें नहीं ही मालूम है उनको करने का प्रयास नहीं करेंगी, तो वे निश्चित ही सिलेक्शन प्राप्त कर लेंगी। इस प्रकार सामान्य परीक्षार्थी जो संविदा एएनएम पद पर नहीं है, वो ये मानकर ही चले कि मुझे लगभग 3500 पदों में ही एक पद प्राप्त करना है, न कि 5272 पदों में से। अब ऐसे परीक्षार्थी जो संविदा पद धारित नहीं करती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपना स्थान बना सके? पहले तो उन सभी को मालूम होना चाहिए कि 5272 पदों की भर्ती होने के उपरांत लगभग स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सभी स्वीकृत पदों पर भर्ती संपन्न हो जाएगी। तो उन सभी से कहूंगा कि नियमित पद प्राप्त करने के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी करें। 2 वर्षों के भीतर कई एएनएम सेवानिवृत्त भी अवश्य हो रही है। साथ ही स्वीकृत पदों की संख्या यदि बढ़ाई जाए तो उन्हें ऐसा मौका पुनः प्राप्त होगा, लेकिन इसमें 3 वर्ष से अधिक का समय अवश्य लगेगा। इसलिए ऐसे परीक्षार्थी जो संविदा पद धारित नहीं करती हैं, अर्थात जिन्हें वेटेज प्राप्त नहीं होगा, को अच्छी तैयारी अवश्य करनी पड़ेगी। उनके लिए सबसे जरूरी है सरल प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं करने होंगे। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल होती हैं, तो आपके सफल होने के 90% आसार बन ही जाते हैं। इसके पश्चात आपके सिलेक्शन का फासला चंद कदमों का होता है। अब जो प्रश्न आप अनुमान से लगाने वाली हैं या नहीं लगाएंगी, वो निश्चित ही कठिन प्रश्न होंगे। अब आपको करना क्या चाहिए? चूंकि प्रश्न पत्र में गलत उत्तर देने के अंक काटे जाएंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न को हल नहीं करना चाहिए जो आपको बिल्कुल ना आता हो। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि अगर आपको यह लगता है कि 4 विकल्प में से 2 विकल्प में से ही उत्तर निश्चित ही सही है, तो ही रिस्क लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। आप पिछली मेरिट पर ध्यान दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एएनएम द्वारा 3 अंक प्राप्त किए गए, अर्थात उनके द्वारा कई प्रश्न के गलत उत्तर दिए गए होंगे। अन्यथा एक एएनएम जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा होगा, वे पिछली परीक्षा में निश्चित रूप से 15 प्रश्न अत्यंत सरलता से सही कर सकती थी। यदि पूरा पेपर कठिन है और तो वे प्रश्न जिनका जवाब आपको नहीं आ रहा है, तो इससे अवश्य बचें। लेकिन पूरा पेपर कठिन आया है, उसका आंकलन आप कैसे करेंगे? तो आप यह समझ लें कि जिनकी तैयारी पूरी होगी, अच्छी होगी, वही इसका आंकलन कर सकेंगे कि पेपर कठिन आया है या सरल। साथ ही अच्छी तैयारी वाले परीक्षार्थी को सरलता से यह अनुभूति हो जाती है कि मैंने जितने सही प्रश्न कर लिए हैं, उनसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अथवा नहीं। तो मैं यही कहूंगा, विषय पर समझ बनाइए। जहां प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है, उस टॉपिक को पढ़ते वक्त प्रैक्टिकल अप्रोच बनाए रखें। जैसे परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 35, 36 व 37 के विषय जो पूर्णतः प्रैक्टिकल अप्रोच के हैं, और पिछली परीक्षा में इन विषय से कुल मिलाकर 21 से 23 प्रश्न इन्हीं विषयों से ही पूछे गए थे। इसलिए पिछली परीक्षा पैटर्न के हिसाब से ये तीनों टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट आधारित टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए टॉपिक को नोट्स, बुक आदि से पढ़ें।
यहाँ यह बात विचारणीय है कि बहुविकल्पीय हल प्रश्न की श्रृंखलाओं को हल करने से आपका कॉन्सेप्ट कतई क्लियर नहीं होगा। साथ ही सभी परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रश्न को पूरा पढ़ें। कभी कभी प्रश्न जो लंबे शब्दों में लिखे होते हैं आभास तो कठिन का देते हैं, लेकिन वे अत्यंत सरल होते हैं जिसे आप निश्चित ही हल कर लेंगे। आपने देखा होगा प्रश्न में नहीं शब्द जुड़ा होता है, हम ध्यान नहीं देते और गलत उत्तर दे आते हैं। इस परीक्षा में ऐसी सामान्य गलतियां यदि कम करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए आपको प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए व प्रश्न समझना चाहिए। आज परीक्षा की तैयारी के संबंध में इतना ही। मुझे आशा है आपको यह तथ्य तो अवश्य ही समझ में आ गया होगा कि परीक्षा चुनौतियों भरी जरूर है, लेकिन आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने पूरे मनोयोग से तैयारी की है तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। परीक्षा के निकट आने पर निश्चित ही रूप से उत्तर हल करने की विभिन्न तकनीकों के बारे में चर्चा की जाएगी, जिससे आप सही उत्तर का चुनाव करने में सक्षम होंगे। अपने सिलेक्शन के प्रति गंभीर रहिए और अपने दोस्तों को भी जिनका भी सिलेक्शन आप चाहती हैं, उन्हें भी मेरे चैनल को अवश्य शेयर करिए और लाइक करना न भूलिए। आशा है मेरी यह प्रस्तुति आपकी तैयारी के लिए सहायक होगी। धन्यवाद।